वेलकम टू कॉन्सेप्ट टॉक्स। जैसा कि मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था आईटीबीएस का, तो अगले क्लास में हम लोग आईटीबीएस के कंप्यूटर एप्रिसिएशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कम टू द बेसिक पॉइंट्स ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? तो जैसा कि अभी तक हो सकता है कि आप लोग पढ़ते ही आए होंगे कंप्यूटर क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वही जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है, लेकिन थोड़ा इसको डेप्थ में जानेंगे कि जो टर्म्स हम लोग अपने कंप्यूटर के जब हम लोग डेफिनेशन देते हैं तो जो टर्म्स यूज करते हैं तो उसको क्या करेंगे, डिफाइन करते जाएंगे कि आखिर ये टर्म्स क्यों यूज किए जाते हैं और क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं यूज करते हैं। तो ये सारे टर्म्स को थोड़ा हम डिटेल से समझेंगे ताकि डिटेल्ड जो हमारा एमसीक्यू जाने वाला है डिटेल करके उसको हम अच्छे से समझ पाएँ, उसको आंसर कर सकें अच्छे से। ओके, लेट्स कम टू द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सबसे पहला हम लोग बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि ये काफ़ी हर जगह ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to produce data from produce information from data and many things like this. An electronic device that stores, retrieves and process data and can be programmed with instructions. A computer is composed of hardware and software, can exist in a variety of size and configurations. Okay, तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोला जाता है कंप्यूटर को, इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्यों नहीं बोला जाता है। तो आप लोग अगर देखेंगे कि जितनी भी डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि 0 to 5 वोल्ट्स यानी कि लो पोल्स पे काम करने वाली जो भी डिवाइसेस होती हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो हाई वोल्टेज यानी कि 240 या 240 से अबव जो वोल्टेज पे जो डिवाइसेज काम करती हैं उनको इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोला जाता है। जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर हो गया, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट से यानी कि जो करंट उनको एक सॉकेट से मिलता है उसी करंट पे वो वर्क करने लगती हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रिकल बोला जाता है। जबकि जो कंप्यूटर है वो 5 वोल्ट्स पे काम करता है, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट यानी कि दो तरह के वोल्ट इसमें एक तरह से कहें कि करंट पास होते हैं इसके प्रोसेसर के थ्रू, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है। जो ये अब चूँकि आप लोग ये भी जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं तो इसको एक बार फिर से जान लेते हैं कि कंप्यूटर जो है वो मशीनी लैंग्वेज पे काम करता है और मशीनी लैंग्वेज केवल 2 डिजिट्स को ही समझ पाती है और वो है 0 और 1। देन तो कंप्यूटर को जो भी करना है इसी 0 और 1 पे पहले उसको कुछ भी हम इंस्ट्रक्शन दें तो पहले वो 0 एंड 1 में उसको कन्वर्ट करता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर काम करता है वो। तो जो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इसमें या इलेक्ट्रिसिटी जो हम उसमें डालते हैं वो भी पहले क्या होता है 0 और 1 में ही चेंज होता है। जिस तरीके से ये प्रोसेसर में जाता है इलेक्ट्रिसिटी उसी तरह से वो रिएक्ट करता है कंप्यूटर हमारा। तो जो यानी कि 2 तरह के करंट पास होते हैं, एक होता है 0 करंट, एक होता है 5 वोल्ट करंट। तो 5 वोल्ट करंट यानी कि नॉन जीरो को वो 1 की तरह समझता है जिसको ट्रू भी बोला जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रू और फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स पढ़ेंगे हम लोग सी लैंग्वेज में। ओके, तो सी लैंग्वेज में उसको देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे हो सकता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिवाइसेस लो वोल्टेज पे काम करती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है। तो सबसे फिर कुछ टर्म्स आते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर के हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स, कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जो भी हमको आंखों से दिखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर ही क्यों ना हो चाहे बाहर क्यों ना। जैसे अगर हम कहें कि कंप्यूटर रैम भी क्या है, एक हार्डवेयर ही है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर तो दिखता नहीं है, कंप्यूटर के अंदर होता है, लेकिन उसका एक फिजिकल टच है ना। इसको अगर हम कंप्यूटर को खोलें और रैम को क्या कर सकते हैं, फिजिकली हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, उसको फिजिकली टच कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या है, यानी कि जैसे अगर हम देखें अपनी बॉडी के थ्रू बात करें तो जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे जिनको हम नहीं देख सकते वो भी क्या हैं, हार्डवेयर ही हैं। ओके, क्योंकि उनको भी हम किसी ना किसी तरीके से बॉडी के ऑपरेट करके उनको हम निकाल सकते हैं। तो जो भी ऑर्गन्स हैं चाहे वो अंदर हों चाहे बाहर हों उनको हार्डवेयर ही बोलेंगे। ओके,
तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर अंदर और बाहर होने से कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये देखना है कि उसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं या नहीं। ओके, फिर आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर बिल्कुल जैसे हमारे अंदर के इमोशंस हो गए हैं, जिस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, जो हमारा सोचने का तरीका है, या जो हम एक तरह से कह सकते हैं जो हमारी आत्मा है, वही सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर की। अलग अलग चीज़ों के, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे हम क्या होते हैं धीरे धीरे जैसे ही हम पैदा होते हैं तो क्या होते हैं, अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन हमारी माइंड में, हमारे जो मेमोरी है उसमें स्टोर होती है, और हम उसी के अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं कि अगर इस तरीके से कुछ हो रहा है तो उस पर क्या रिएक्शन देना है, इस तरीके से कुछ हो रहा है तो क्या रिएक्शन देना। तो कंप्यूटर में भी क्या होता है, और जो सॉफ्टवेयर होता है उस वो भी रिएक्शन या जो इंस्ट्रक्शंस का ही एक पूरा चिट्ठा होता है, जिसमें ये सारे स्टोर पहले से ये स्टोर रहता है कि ये कर, अगर ये डेटा आएगा या ये इनपुट आएगा तो उस पर क्या रिएक्शन देना है। सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं, फिर डेफिनेशन पे बेस्ड ही जो जो टर्म्स उसमें है उसको एक्सप्लेन करेंगे। सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स कंप्यूटर वर्क। सॉफ्टवेयर इज हेल्ड आइदर ऑन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD or an diskette floppy disk, and is the loaded that is copied from the disk into the computer's RAM memory and when is required। तो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है अलग अलग तरीके का, जो कि कंप्यूटर को रन कराने में मदद करता है। यानी कि अगर हमारे पास केवल मशीन रहे या जैसे हमारे पास केवल बॉडी हो तो वो क्या होगी, रन नहीं होगी अगर उसमें इंस्ट्रक्शंस, डिसीजन लेने की क्षमता ना हो। तो और ये सारे सॉफ्टवेयर्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं हार्ड डिस्क पे, और आजकल SSD भी आ गई हैं। तो यानी पहले हार्ड डिस्क आता था और अभी बहुत सारे कंप्यूटर्स में देखेंगे अगर जनरली आपको हार्ड डिस्क ही मिलेगा। फिर है CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क, काफ़ी ज़माने की बात हो गई है, अब इसको कोई यूज नहीं करता है। अब जो है फ्लैश ड्राइव्स आ गई हैं, पेन ड्राइव्स आ गई हैं, उनमें सब लोग यूज कर लेते हैं। डिस्केटिव फ्लॉपी डिस्क, ये भी काफ़ी ज़माने पुरानी चीज़ है। एंड इज़ लोडेड दैट इज़ कॉपीड फ्रॉम द डिस्क इनटू द कंप्यूटर्स, यानी कि जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, या जब किसी सॉफ्टवेयर को हम लोग रन कराते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ पे रन होता है, हमारे रैम में आकर के होता है। तो अगर हम देखें कि कंप्यूटर की मेमोरीज कितने तरीके की होती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। 2 तरीके की मेमोरी होती है, पहली है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं इसको, और वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसी मेमोरी होती है जो सूचनाओं को केवल एक निश्चित समय, यानी कि जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तब तक उसको स्टोर करके रख सकती है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है, उससे सारी जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी डेटा है, वो सब कुछ क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इसलिए हमको इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमको सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या आते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई। दैट मीन्स कि अगर हमको कोई डेटा रखना है, मान लीजिए हम MS वर्ड पे कुछ काम कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो जब तक हम बना रहे हैं, यानी कि जब तक हमारा सिस्टम ऑन है तब तक वो क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही क्या होगा कि हम सिस्टम को ऑन करेंगे कि तो रैम से सारी डेटा जो है रिलीज हो जाएगी। इसलिए हमको उसमें अगर एक निश्चित समय के बाद अगर हमको डेटा को यूज करना है तो उसके लिए हमें सेकेंडरी स्टोरेज इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो सेकेंडरी स्टोरेज इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर में अलग अलग तरह के पोर्ट्स होते हैं। जैसे हार्ड डिस्क को लगाने के लिए एक अलग पोर्ट होता है, मेमोरी कार्ड लगाने के लिए अलग पोर्ट होता है, पेन ड्राइव लगाने के लिए USB का पोर्ट होता है। तो अलग अलग पोर्ट्स के थ्रू हम लोग उसको लगा सकते हैं। फिर आते हैं, चूँकि इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, उसको थोड़ा सा डिटेल्स में बस पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के भी अलग अलग काम होते हैं। तो अलग अलग काम होने की वजह से इसको अलग अलग तरीके का बनाया गया है।
अब आप अपने घर पे अगर कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल में यूज होने वाला कंप्यूटर का क्या करेंगे? ओके, तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कंप्यूटर्स को, और उसी हिसाब से लोग उसको यूज करते हैं, उसी क्षेत्र के लोग उसे यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ओके, मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? वेरी पावरफुल, यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एंड बैंक्स टू कंट्रोल द एंटायर बिजनेस ऑपरेशन, वेरी एक्सपेंसिव। दैट मीन्स कि जो मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? बहुत ही पावरफुल होता है। इसमें आप एक ही साथ कई सारे यूजर्स इस पर काम कर सकते हैं, बहुत सारा इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है, और इसकी जो क्लॉक स्पीड होती है, क्लॉक स्पीड मीन्स जो इसके प्रोसेसर की स्पीड होती है बहुत ही तेज़ होती है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारा डेटा रखा जा सकता है। तो अगर हम इसमें देखें कि कहाँ पे यूज होता है, तो ये बैंक्स में यूज होता है, और ISP में यूज होता है। ISP का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे एज ए सर्वर यूज किया जाता है, ताकि आपको वहाँ से कनेक्शन दिया जा सके और आपके रिकॉर्ड्स को रखा जा सके, और साथ ही साथ अगर कोई जैसे इंस्ट्रक्शंस आपको दिया जा सके और आपको बताया जा सके कि बाद में अगर कोई ज़रूरी है आपको उन इंस्ट्रक्शंस की, तो उसके लिए आप वहाँ पे जाकर के रिक्वेस्ट करें और आपको वो सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएं। तो ISP में इस काम के लिए भी यूज होता है। और ISP जैसे आप अगर सिम यूज करते होंगे तो देखेंगे कि अगर हम सिम जो है एक तरह का, वो भी क्या अपने आप में पूरा कंप्यूटर होता है। तो उस सिम को सर्विंग करने के लिए, सर्विस देने के लिए अलग अलग ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जहाँ पे उनका सर्वर होता है। तो उनको रेगुलेट करने के लिए वहाँ से वो अगर बंद हो जाए तो क्या होगी, पूरी की पूरी सिस्टम बंद हो जाएगी, और एक ही साथ में मिलियंस ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एक ही साथ हो सकता है, कॉलिंग पे हों, एक ही साथ नेटवर्किंग कर रहे हों। तो वहाँ पे ऐसे कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है जो थोड़ा जो उसकी स्पीड जिसकी हाई हो, और जिसकी स्पीड हाई हो और जिसका स्टोरेज जो है बहुत बड़ा हो। और यही सब कारण है कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। अब आते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स पे। पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम पर्सनली अपने घर पे यूज करते हैं, अपने किसी काम करने के लिए यूज करते हैं, दैट लाइक दिस कंप्यूटर। ओके, तो ये क्या होते हैं? चीप होते हैं, इतने भी चीप नहीं होते हैं, मतलब एक बजट होता है, यानी कि जो बजटरी सिस्टम होते हैं कि एक आम आदमी इसको परचेज कर सकता है। ईजी टू यूज करने में आसान होते हैं, इनमें कोई बहुत ही अधिक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। ऑफन यूज्ड एज स्टैंड एलोन कंप्यूटर्स और इन नेटवर्क में भी कनेक्टेड टू ए लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स विद इन बिग कंपनीज। ये क्या होते हैं? अक्सर जो है स्टैंड एलोन को मतलब जिनको हम केवल, यानी कि जैसे ये सिस्टम है मेरा, इसको मैं आसानी से अकेले ही यूज कर सकता हूँ। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे कंप्यूटर से इसको जोड़ें तभी ये चलेगा। दैट लाइक योर फ़ोन, अगर आपका फ़ोन है, अगर इंटरनेट से नहीं जोड़ते हैं तो स्टैंड एलोन, जो उसमें ऑफलाइन कुछ काम करना है तो ऑफलाइन भी आप काम कर सकते हैं, वही है स्टैंड एलोन कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क में बी कनेक्टेड टू अ लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। चाहें तो इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर से, यानी कि जो हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं मिनी और मेन फ्रेम, उससे क्या कर सकते हैं? कनेक्ट करके भी चला सकते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हार्डवेयर कंपोनेंट्स। मीन्स हार्डवेयर जो टर्म हम लोग पढ़े हैं कि इसकी जो फिजिकल शेप होती है या फिजिकल टच होता है इसका, या ऐसे कंपोनेंट्स इनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर में भी कई सारे टर्म्स आते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। दो तरीके के डिवाइस होती हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। कुछ हार्डवेयर्स इनपुट डिवाइस होते हैं और कुछ हार्डवेयर्स आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इनपुट डिवाइस कैसे आप समझेंगे? ऐसे डिवाइसेस जिनकी मदद से कंप्यूटर के अंदर अपना हम डेटा, अपनी प्रॉब्लम्स को बता पाते हैं, लाइक कीबोर्ड हो गया। फिर आता है माइक, यानी कि अगर कुछ हमको लिख करके कंप्यूटर के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है कंप्यूटर को लिख करके, तो लिख करके क्या यूज करेंगे हम लोग? कीबोर्ड यूज कर लेंगे, या पेन टैब यूज कर लेंगे, टच स्क्रीन यूज कर लेंगे। ओके,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस का यूज करेंगे। कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने के लिए हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों यूज करते हैं। तो इनपुट डिवाइस से क्या करते हैं हम लोग, अपनी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर को बताते हैं, और आउटपुट डिवाइस से क्या करता है, वो कंप्यूटर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइस हमको इंफॉर्मेशन दे देता है। तो अगर हमको इनपुट डिवाइस, कुछ लोग क्या करते हैं कि इनपुट डिवाइस को मतलब ये समझ लेते हैं कि जो कंप्यूटर के अंदर है वो इनपुट डिवाइस है, जो बाहर है वो आउटपुट डिवाइस है। तो ऐसा नहीं है, आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन मतलब जिनसे वो हमारी बॉडी इंस्ट्रक्शंस लेती है बाहर से, जैसे आँख हो गई, नाक हो गई, स्किन हो गई हमारी, ओके, और ईयर्स हो गए हमारे, ओके। तो ईयर्स क्या करता है, सुनता है हमारी बॉडी, इंस्ट्रक्शन उसी के अकॉर्डिंग बनाता है। फिर तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी क्या होते हैं, जो ये सेंस ऑर्गन का काम हमारी बॉडी में होता है, कंप्यूटर में वही काम इनपुट डिवाइसेस करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे स्कैनर भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस हो गया। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में डिजिटली कन्वर्ट कर देता है। कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गई, गेम पैड्स हो गए, टच स्क्रीन हो गई, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस हैं जिनसे हम इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। फिर है आउटपुट। अब कंप्यूटर अगर प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करने के बाद और एक हम थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि जो कीबोर्ड होती है उसको मेन इनपुट डिवाइस भी बोला जाता है। क्योंकि अगर कोई भी इनपुट डिवाइस ना रहे, अगर कीबोर्ड है हमारे पास, तो मैक्सिमम काम हम कर सकते हैं कंप्यूटर में, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि आसानी से हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। और आसानी से अगर कुछ काम करना तो उसके लिए माउस, अगर हम आज के टर्म में देखें तो माउस ही मेन इनपुट डिवाइस हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि मेन इनपुट डिवाइस किसको बोला जाता है, तो हम लोग कीबोर्ड को ही टिक करेंगे, ओके। फिर आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। तो आउटपुट डिवाइस का मतलब जिनसे कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को बाहर निकालता है या हम तक पहुंचाता है, हमसे इंटरेक्ट करता है, उसको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। मॉनिटर, मॉनिटर यानी कि जो स्क्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस है वो कोई प्रोसेसिंग नहीं करता, वो बस क्या करता है, हमसे इंटरेक्शन करने के लिए। जैसे हमारा फेस है, फेस देख करके कोई बता सकता है कि हम टेंशन में हैं या खुश हैं। तो हमारा फेस जिस तरह से वर्क करता है उसी तरह से कंप्यूटर में मॉनिटर वर्क करता है। कुछ भी काम करें हम, या कंप्यूटर को सीधे इंटरेक्ट करना है हमको अगर सीधे, तो बिना मॉनिटर के हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मॉनिटर को सबसे मेन आउटपुट डिवाइस भी बोला जाता है। विदाउट मॉनिटर वी कांट इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेन आउटपुट डिवाइस। फिर प्रिंटर इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या करता है, जो हम सॉफ्ट कॉपी में, मॉनिटर पे क्या करते हैं हम लोग, सॉफ्ट कॉपी में उसमें देखते हैं, वहाँ पे सेव कर लेते हैं किसी जगह पे, और जब भी खोल के देखना होता है तो हम डॉक्यूमेंट अपना देख लेते हैं। लेकिन अगर हमको कहीं पे ले जाना है, डॉक्यूमेंट किसी को हैंड ओवर करना है, तो क्या करेंगे, उसको प्रिंट आउट निकालेंगे। तो प्रिंटर क्या करता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस उसको बोला जाता है। इसीलिए कि जो मॉनिटर है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, और जो प्रिंटर है वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। फिर अलग अलग तरीके के इनपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस कितने तरीके की होती हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो हम लोग पढ़े हैं, कुछ लोग पढ़े ही होंगे इसको, लेकिन हम लोग थोड़ा सा क्या है कि इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं पढ़े होंगे। तो बेसिक से ही हम इसमें चलेंगे कि ताकि, और जो लोग पढ़े होंगे पहले से उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनका क्या होगा, बेस थोड़ा मजबूत हो जाएगा, ताकि हम आगे जब पढ़ेंगे ITWD में या इसके वर्क्स क्या क्या होते हैं तो थोड़ा उनके लिए क्या होगा, आसान होगा ये चीज़। द माउस, माउस क्या काम करता है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इस तरह से भी क्वेश्चन होता है कि कंप्यूटर में पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोला जाए, तो माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे अगर हम कर्सर ये हिला रहे हैं तो क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है किसी चीज़ को। जैसे हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं हार्डवेयर को, ओके, तो ये पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये पॉइंट, इसीलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। फिर है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज स्टिल द कॉमनेस्ट वे ऑफ एंटरिंग इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इंटर करने के लिए यूज किया जाता है, और सबसे कॉमन तरीका है कंप्यूटर में आज भी जो है कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। फिर है ट्रैकर बॉल्स।
ये माउस का एक तरह से पुराना वर्जन है ट्रैकर बॉल्स। इसमें क्या होता था, जैसे माउस आज हम क्या करते हैं, माउस को रख करके चलाते हैं, उसी तरह से इसमें ट्रैकर बॉल्स लगा रहता था। पहले जो माउस आते थे उनको ट्रैकर बॉल्स बोला जाता था, और उसको हम क्या करते थे, ट्रैकर बॉल्स को हम लोग इधर उधर चलाते थे, और कीबोर्ड जो हमारा जो हमारा कर्सर है, ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये कर्सर क्या होता था, इधर उधर जाता था। जैसे हम आज क्या होता है कि इसको ड्रैग करके काम करते हैं, पहले उसको घुमा घुमा करके काम किया जाता था। नेक्स्ट हम चलते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कुछ और भी इनपुट डिवाइस हैं। स्कैनर्स। स्कैनर क्या करता है, जो हार्ड कॉपी और हमारा हार्ड कॉपी कोई डॉक्यूमेंट है उसको क्या करता है, वो डिजिटल में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई बाहर डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, उसको चाहते हैं कंप्यूटर में चला जाए, तो उसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, कैमरा, या तो कैमरे से फ़ोटो खींच करके अंदर डाल देंगे, या तो स्कैनर से क्या करेंगे, स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर देंगे इसको। फिर है टच पैड्स। ए डिवाइस दैट लेज ऑन द डेस्कटॉप एंड रिस्पॉन्ड्स टू प्रेशर इज नोन एज टच पैड। ओके, टच पैड जैसे हमारे लैपटॉप में क्या है, टच पैड है। फिर है लाइट पेन्स। लाइट पेन क्या यूज होता है, हो सकता है आप लोग जो लोग डीएल वगैरह बनवाए होंगे, वहाँ पे जो सिग्नेचर करने के लिए यूज किया जाता है, क्या होगा, कंप्यूटर से उसको टच पैड इलेक्ट्रिक पेन को जोड़ दिया जाता है, जिसको लाइट पेन भी बोला जाता है। लाइट पेन को कंप्यूटर से जोड़ देंगे, और जिस सरफेस पे हम जिस तरह का चलाएंगे उसको, वो उसी तरह से क्या होता है, चलते जाता है इस पे कंप्यूटर, वो मॉनिटर पे। ओके, फिर है जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक भी क्या है, एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस ही है। जिस तरह से हमारा माउस वर्क करता है उसी तरह से जॉयस्टिक भी वर्क करता है, लेकिन ये बस क्या काम कर सकता है, गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। इसमें कुछ गेम बटन्स होते हैं जिसका यूज करके हम लोग गेम को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो आउटपुट डिवाइस को अभी हम पीछे बताएं आपको कि ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं जो क्या काम करते हैं, कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाने के लिए जो यूज किए जाते हैं उनको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। तो यहाँ पे पहले हम लिखे हुए हैं वीडीयू। देन वीडीयू इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट को ही मॉनिटर बोला जाता है, और मॉनिटर भी अपनी पुरानी पीढ़ी से लेकर के, यानी पुरानी जनरेशन से लेकर के अब तक वो पूरी तरह से एकदम चेंज हो चुका है। पहले इस तरह का बड़ा सा मॉनिटर आता था, खूब बड़ा सा, यानी कि अगर आपको घर में थोड़ी सी छोटी सी जगह है ना, तो आप इसको घर में नहीं ला सकते हैं, नहीं ऐसी भी इतना भी छोटा किसी का घर नहीं रहा होगा। फिर भी चलते हैं आगे। आज क्या एलईडीज में चेंज किया गया। तो अगर हम मॉनिटर्स को, कहीं पे क्वेश्चन आता है कि मॉनिटर्स कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस तरह का जो मॉनिटर आता था बड़ा वाला, पूरा इसको CRT बोला जाता था। CRT इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। दैट मीन्स कि इसमें जो पिक्चर होती थी वो ट्यूब्स के द्वारा दिखाई जाती थी, इसलिए इसमें 3 ट्यूब लगे रहते थे। RGB रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के ट्यूब होते थे। उन्हीं ट्यूब के थ्रू पिक्चर बनती थी और उसको हम देख पाते थे। फिर आया TFT मॉनिटर, फिर आया LCD। LCD में क्या था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि जो डिस्प्ले हमको होता था या जो हमको पिक्चर बन के मिलती थी वो लिक्विड के थ्रू, इसमें पारा भरा रहता था और इसी लिक्विड के थ्रू हमको पिक्चर क्वालिटी मिलती थी। फिर आया TFT। LCD के बाद TFT आया, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि जो मॉनिटर्स थे वो फिर से बड़े हो गए। LCD क्या था, वो उसमें हम लिक्विड भर देते थे और उसी के थ्रू पिक्चर बना लेते थे। लेकिन जब TFT आया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT, तो इसमें जो पिक्चर बनाने के लिए जो कंपोनेंट यूज किए गए वो थे ट्रांजिस्टर्स बहुत सारे लगाने की वजह से वो क्या हुआ, फिर से मोटा और फिर से भारी हो गया, तो उतना वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर से LCD पे ही जाना पड़ा और फिर तब आया LED, दैट मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड। ये आज भी चल रहा है और ये काफ़ी सक्सेस भी है, क्योंकि जो इसमें पिक्चर होता है वो हर पिक्चर के लिए, यानी कि हर एक जो इसकी
पीपी यानी कि पिक्सेल्स है, हर पिक्सल के लिए एक लाइट होती है, डेडिकेटेड लाइट, जिस वजह से जल्दी ख़राब नहीं होता है। यानी कि अगर एक पिक्सल ख़राब भी हो जाता है तो केवल एक ही पिक्सल ख़राब होता है, पूरी स्क्रीन पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आजकल जितने भी फ़ोन्स यूज किए जा रहे हैं, माने कि अच्छे फ़ोन जैसे सैमसंग के जो भी एमोल्ड स्क्रीन वगैरह वाली होती हैं, वो सब एलईडी पे ही वर्क करती हैं। फिर है प्रिंटर्स। प्रिंटर क्या होता है? वीडियो से हम लोग या मॉनिटर से हम लोग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट निकालते हैं, और प्रिंटर्स से हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस इसको बोला जाता है, इसलिए इसको हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं। थैंक यू। आज के लिए खैर इस क्लास में इतना ही। कल से हम लोग प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रिंटर्स का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और अलग अलग तरीके का प्रिंटर्स में हमको पढ़ाना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।